इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। गुरुभ्यो विद्वान बीज तीर्थंकर समूह अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निर्पामति स्वाहा। महानुभाव, आज पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का चतुर्थ दिवस ज्ञान कल्याणक का दिन है और आज के दिन पूरे पंचकणक में 5 दिन में एक दिन में एक ही क्रिया होती है। गर्भ कल्याणक है तो गर्भ कल्याणक, जन्म है तो जन्म, तप है तो तप और मोक्ष है तो मोक्ष। लेकिन चौथे नंबर का ज्ञान कल्याणक का दृश्य ऐसा होता है कि जिसमें दो उत्सव मिलते हैं। पहले तो प्रातः काल की बेला में भगवान की आहारचर्या और मध्याह्न की काल की बेला में समोषण अर्थात दान का प्रकरण, उसके बाद ज्ञान का प्रकरण। ज्ञान की बात हम दोपहर में करेंगे, अभी दान की बात करते हैं। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, तृतीय काल में उन्होंने जन्म लिया और तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदि सभी को सिखाया, व्यापार करना सिखाया, खेती करना सिखाई, सब कुछ सिखाया, लेकिन उनको आहार देना नहीं सिखाया। सब कुछ सिखा दिया। और पहले के समय में कल्प वृक्ष होते थे, भोग भूमि थी कि वहां पर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। कल्प वृक्ष के सामने आप मांगिए, अपने आप मिल जाता था। ऐसे में आदिनाथ भगवान जब दीक्षा लेकर ध्यानस्थ हो गए, हम लोग गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप तो ध्यान लगाकर बैठ जाओगे, आप तो 2-4 दिन तक ना उठो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी शिष्यों का क्या होगा? तो आदिनाथ भगवान ध्यान लगाकर बैठ गए। उनके साथ की मुनि भी ध्यान लगाकर बैठे होंगे, क्रियाएं कर रहे होंगे, लेकिन सबका अपना अपना सहनन होता है। कोई व्यक्ति 10 रोटी खा सकता है, कोई एक भी नहीं खा सकता। कोई 10 दिन उपवास कर सकता है, कोई 2 दिन भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मुनि नहीं है और वो मुनि के पद में नहीं है। सब कुछ है, सहनन अपना अलग अलग है। आपके 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा पायलट बन जाता है, एक कलेक्टर बन जाता है, एक व्यापारी बनता है। इसका मतलब कि पायलट वाला बच्चा बड़ा बच्चा है? ऐसा नहीं। तो आदिनाथ भगवान जब ध्यान में हो गए तो बाकी मुनि व्याकुल आकुल हुए, इधर उधर भटकने लगे। सारी कहानी आप जानते ही। इतने में आदिनाथ भगवान जब आहारचर्या को निकले, और जब आहारचर्या को निकले तो कोई पड़गाहन की विधि नहीं जानता था। कोई कह रहा था धन ले लो, रुपए ले लो, पुत्री ले लो, लेकिन भोजन को ग्रहण करो। लेकिन आदिनाथ भगवान का आप जानते हैं मुनिचर्या कैसी होती है, मुनि मार्ग कैसा होता है। चर्चा करना तो बहुत आसान है, लेकिन चर्या करना बहुत कठिन है। अभी वो भाई बता रहे थे, बहन लोग बता रहे थे कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। पंडित जी साहब बता रहे थे कि भगवान का गुरु का महत्व क्या होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और मैं तो गुरुदेव के चरणों में, पारसनाथ भगवान के चरणों में जाता हूं तो एक बात कहता हूं कि हे भगवान, हे गुरुदेव,
मैं ना तो रोके सीखा हूं, ना तो मैं रोके सीखा हूं, ना मैं हंस के सीखा हूं। ना मैं रोके सीखा हूं, ना मैं हंस के सीखा हूं। मैं जो कुछ सीखा हूं आपके चरणों का दास बनकर सीखा हूं। परमात्मा के गुरु के चरणों का दास बन जाइए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। सीखने की भावना से जाइए। जब बाहर को निकले उसी समय ये बात सब जानते हैं कि भगवान की माता 16 स्वप्न देखती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि राजा श्रेयांश ने भी कितने स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? राजा श्रेयांश ने 7 स्वप्न देखे। उसमें प्रथम स्वप्न में देखा कि सुदर्शन मेरु, और जब सुदर्शन मेरु को देखा तो किसी ने बता दिया, समझ गए कि जिनका पांडुसला पर इंद्राणी ने अभिषेक किया है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु का तुमको दर्शन होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने आदिनाथ भगवान का दर्शन किया, उनको जाति स्मरण हो गया। और 1 भाव 2 भाव का नहीं, अपितु 8 भाव पुराना जाति स्मरण हो गया कि जब भगवान आदिनाथ राजा बज्रजंग की पर्याय में थे और राजा श्रेयांश उनकी पत्नी श्रीमती की पर्याय में थे, उनको जातीय स्मरण हो गया कि 8 भाव पूर्व उन्होंने 2 चानन रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया था। आप विचार करिए कि चानन रिद्धिधारी मुनियों को आहार 8 भाव पूर्व दिया था, तो 8 भाव बाद वह तीर्थंकर बन गए। तो यदि आप लोग वर्तमान में मुनियों को आहार दोगे तो तीर्थंकर बनो ना बनो, लेकिन तीर्थंकर के भक्त जरूर कहलाने लग जाओगे, उनके भक्त जरूर बन सकते। शास्त्र कहता है, अध्ययन करिए, पढ़ो, समझ में आएगा कि जो तीर्थंकर भगवान को आहार दे देता है उसका अधिकतम 3 भाव और न्यूनतम 1 भाव में मोक्ष हो जाता है। ये पक्का है। तीर्थंकर भगवान को आहार देने की कितनी महिमा। तो उन्होंने जाति स्मरण हुआ कि 8 भाव पूर्व आदिनाथ भगवान राजा बज्रजंग की पर्याय में थे और राजा श्रेयांश उनकी पत्नी श्रीमती थे, और उसके फलश्रुति उनको भगवान आदिनाथ को पड़गाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा श्रेयांश ने, राजा सोम ने भगवान आदिनाथ को आहार दिया। कहने को तो ये राजा श्रेयांश बन गए, लेकिन आप सब लोग राजा श्रेयांश क्यों नहीं बनते हो? जिस दिन आप निर्गंथ मुनि को आहार देते हो उस दिन यही सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो खड़े हैं वह आदिनाथ हैं और जो हम खड़े हैं हम राजा श्रेयांश हैं। ये कल्पना करिए, आपको जीवन का आनंद आ जाएगा। प्रत्येक पुरुष को यही पर्याय करना चाहिए कि हमारे सामने खड़े हैं राजा भगवान महावीर स्वामी और हम राजा श्रेयांश हैं, और जितनी महिला शक्ति है उनको यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे सामने भगवान महावीर खड़े हैं और हम लोग चंदन वाला हैं, और इस भाव से आहार देने का प्रयास करो। आदिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को कब आहार दोगे पता नहीं, लेकिन जो उनके लघुनंदन हैं उनको आहार दीजिए। और जैसी राजा श्रेयांश ने रानी श्रेयांश की पत्नी के राजा श्रेयांश की पत्नी ने राजा श्रेयांश ने आहार दिया, राजा सोम ने आहार दिया, उसके बाद पंचश्चर्य की वृष्टि हुई। पहले भी मैंने बताया था, दान 4 प्रकार का होता है, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान। लेकिन किसी भी दान में पंचाश्चर्य की वृष्टि नहीं होती। कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन देखना सबसे ज्यादा सर्वत्र पूज्य यदि मुद्रा है तो ये निर्गंथ मुद्रा सर्वत्र पूज्य है। बाकी सब कुछ जहां का तहां धरा रह जाता है, सब यहीं रह जाता है। तो पंचाश्चर्य की वृष्टि कहां पर हुई? जब भगवान का आहार हुआ। और आज तक जहां पर आहार होता है वहीं पर पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है, अन्यत्र कहीं पर नहीं होती। और जब ये बात अयोध्या में किसको मालूम चली? आदिनाथ भगवान का आहार हो गया। जब ये बात अयोध्या में भरत चक्रवर्ती को मालूम चली तो भरत चक्रवर्ती ने वहां से, अयोध्या से यहां पर आए
कहां पर? हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में आने के बाद उन्होंने उसका राजा श्रेयांश का बहुमान किया, सम्मान किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पिताजी को पड़ गया इसलिए नहीं, तीन लोक के नाथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार कराया, इसलिए उनका विशेष सम्मान हुआ। आप सबसे कहता हूं, आप चौके में आते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे बहनों, माताओं, पुरुषों, सज्जनों, कभी चौका लगाया है? जो कहते हो आहार जल शुद्ध है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक साधु को पड़गाकर आहार देता है, उसी का निकट भाव में मोक्ष संभव है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जो वास्तविकता में नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता है, उसके पुण्य की अलग ही महिमा होती है। आजकल तो चल रहा है, कपड़े दो तरह के मिलते हैं, एक रेडीमेड और एक बिना सिले। ऐसे ही चौके में चल रहा है। आपने तो धोती लगाई, साड़ी लगाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी, लौकी की सब्जी है। अरे लौकी नहीं, ककड़ी तो मुझे समझ में आ रही है, और तुम बोले लौकी की सब्जी लो ना। क्या है संसार? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? और कई तो ऐसे ऐसे जीव आते हैं, पूरा आहार हो जाएगा और कहेंगे महाराज जी आज आपने पापड़ नहीं लिया। ऐसे ही हुआ एक बार, एक महाराज आहार लेके जा रहे थे, और एक व्यक्ति के चौके में आहार हुआ, पापड़ बनाया होगा, बोले महाराज जी आज आपने पापड़ नहीं लिया। महाराज क्या बोले? थोड़ी देर बाद फिर बोला महाराज जी आपने पापड़ नहीं लिया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। तीसरी चौथी बार बोला महाराज जी आपने पापड़ नहीं लिया। तो महाराज धीरे से बोले तूने दिया क्या? तूने पापड़ दिया क्या? हाथ से तो ले नहीं सकता हूं। अरे भाई आप महाराज जी के पूछते क्यों? आप दिखाइए। आप आके पूछोगे महाराज जी रसगुल्ला लोगे क्या? तो लेंगे। आप अपना पात्र लेकर जाइए, महाराज जी को दिखाने का प्रयास कीजिए, उनको लेना होगा लेंगे। क्या कर रहे हो? आहार दान को दान समझो। आप जिनवाणी देते हो महाराज को, बैग में रखी रह जाएगी। अन्य चीज देते हो बैग में रखी जाएगी, लेकिन आहार ऐसी चीज होती है जो 24 घंटे तक साधु उस आहार के बाद सामायिक ध्यान स्वाध्याय करते हैं। कितना पुण्य आहार का है। ध्यान रखना, ज्ञानी कितने भी बन जाओ, लेकिन आहार लेने के अधिकारी नहीं हो। और ज्ञानी ना हो लेकिन श्रद्धालु हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो, तो वह कभी ना कभी सम्यक दृष्टि बन के बीत रागता वैराग्य की ओर बढ़ जाता है और आहार लेने का अधिकारी हो जाता है। भोजन चलता है, भोजन करते हो। आजकल भोजन की पद्धति बदल गई, भोजन करने की व्यवस्थाएं बदल गई, भोजन करने के भाव बदल गए। पहले के जमाने में इंसान बैठता था आलती पालती लगाकर, और लोग बैठाकर उसको एकासन कराते थे। और आज के समय में ध्यान रखना, दो तरह के लोग खड़े होकर भोजन ले सकते हैं। दो जीव ही खड़े होकर भोजन लेते हैं। एक तो दिगंबर संत जो आहार लिया करते हैं, और दूसरे सड़क पर चलते फिरते त्रियंच जो खड़े खड़े खाते हैं। अब तुम्हारी गिनती किसमें है? जिस दिन तुम खड़े होकर भोजन करते हो, उस दिन समझ लेना कि मैं गाय हूं कि बैल हूं, भैंस हूं कि भैंसा हूं। खड़े होकर भोजन करने का अधिकार मुनियों को है। या तो मुनि बनो या तो त्रियंच समझो। अब आपकी मर्जी, आपको क्या समझना है। जहां देखो तहां मुंह मार रहे हो। गाय भैंस नहीं होती, और जहां जो मिला खा लेती है, लेकिन गाय भैंस रात को नहीं खाती। और यहां तो एक आया, बोले महाराज जी आज से मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले फल फूल की छूट रख लो। मैंने कहा रख लो। आज से आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले फल फूल की छूट रख लो। मैंने रख लो। अगले दिन 2-4 लोग आए, बोले महाराज जी आपने इसको क्या करा दिया। मैंने कहा क्या करा दिया? मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग किया है। बोले त्याग तो कर दिया, खाता क्या है?
मैंने पूछा भाई फल फूल की छूट ली है? अरे बोले क्या फल फूल की छूट ली है, पूछो इससे कल शाम को क्या खाया। बोले महाराज जी क्या खाया, आपसे नियम लिया था कि फल फूल की छूटे सब्जी खा सकता हूं, तो कल मैंने साबूदाने और आलू की सब्जी खाई है। रात्रि भोजन त्याग है, साबूदाने आलू की सब्जी खा रहा है। मैंने कहा भैया रात्रि भोजन त्याग का पुण्य बेकार हो गया तेरा, क्या कर रहा है? साबूदाना जो दिन में नहीं खाना चाहिए, आलू जो दिन में नहीं खाने रात में खा रहा है, अभक्ष सेवन कर रहे हो। आज भगवान तीर्थंकर को आहार दोगे? अपने दिल पे हाथ रख के आहार देना कि क्या मैं भगवान को आहार देने के लायक हूं, क्या मेरे अंदर इतनी योग्यता है, पात्रता है? नहीं है तो इसका मतलब आहार मत दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने अंदर अगली बार पात्रता जगाने का प्रयास जरूर करना। अब देख रहे हो संतों को लाइन से एक टाइम भोजन, एक टाइम आहार लेते हैं, उसके बाद अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। मुझे याद पड़ता है 4-5 महीने पहले का दृश्य। विजय सेठ जी अपनी टीम को लेके आ गए, बोले महाराज जी मस्तकाभिषेक कराना है। मैंने कहा पिछले साल जैसा तो नहीं करोगे? नहीं, बोले महाराज जी ना पिछले बार किया था ना आगे करेंगे, ना आप कभी भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि सबकी विधि होती है, तो हमारी माता जी बोली महाराज को ले जाना है तो पंचक कराओ, विधि मिल जाएगी अपने आप। तो तैयार हो गए। और एक खासियत मथुरा वालों की है, एक अच्छी खासियत इन मथुरा वालों की है, ये किसी चीज को कभी मना नहीं करते, करे ना करे उनकी मर्जी है। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवदा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। सब दोष और अंतराय कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।